तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी। जो भी लोग माइनर पेपर में रखे हैं सोशियोलॉजी को, उनके लिए यह वीडियो है, ठीक है। और यह आपको स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी और NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों में काम देगा। साथ ही अदर यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट अगर देख रहे हैं और आपका सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, तो ही काम देगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ये आपको पढ़ना है। समाजशास्त्र का परिचय, इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं। पहला है हमारा सोशियोलॉजी के बारे में, इसका ओरिजिन, स्कोप, उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। दूसरा पढ़ना है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सिद्धांत के बारे में। तीसरा पढ़ना है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय समाज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में, क्या है भारतीय समाज, कितने और कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। फिर हमें पढ़ाना है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, सामाजिक सिद्धांतों के बारे में। तो ये 4 यूनिट पढ़ने हैं आपको सेमेस्टर 1 में। अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में टोटल आपके 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इतना सॉल्व कर लीजिएगा। आपके जो 4 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, वो 4 या 5 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र की परिभाषा, उत्पत्ति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द डेफिनेशन, ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास की प्रक्रिया किस प्रकार रही, संक्षिप्त में उत्तर दें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन इंडिया, आंसर ब्रीफली हाउ द प्रोसेस वाज, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस किस प्रकार रहा, एक दिन का तो टाइम नहीं लगा होगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इन सबको बताना है। धीरे धीरे परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन एकाएक नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उन परिवर्तनों को बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत में जाति व्यवस्था तथा सामाजिक स्तरीकरण की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अब देखिए यहाँ पे एक यूज हुआ है आलोचना। आलोचना मतलब क्या होता है मालूम है? बुराइयां निकालना या कमियों को निकालना। और भारत के आदमी एक नंबर है कमी निकालने में ना उसका नाक छोटा है, उसका हाइट ये है, तो वो है फलना ढिमका, बहुत सारा कमी निकाल देगा, सांवला है रे यार, ठीक है। तो कमियों को निकालना है। उसी तरह से यहाँ पे बताना है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है इसकी क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या चीज़ों को सुधारना चाहिए सामाजिक स्तरीकरण की, ठीक है। इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो लोग इंग्लिश में कीजिएगा, ठीक है। क्रिटिकली एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम एंड सोशल एस्ट्रिफिकेशन इन इंडिया। आगे देख लेते हैं। तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जाति व्यवस्था के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन है जाति व्यवस्था क्या है, भारत में जाति व्यवस्था की प्रकृति और विशेषताओं को लिखें, ठीक है। देखिए पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करता था, फिर जाति है। वर्ण बड़ा चीज़ है जिसमें आपको 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे प्राचीन काल में, मालूम है सबको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर जाति व्यवस्था आया, एक वर्ण में कई प्रकार की जातियां पाई जाती थी, इन सबको आपको बताना है, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज कास्ट सिस्टम, राइट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देखिए मेरा इंग्लिश जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जैसा कि एक DAV या ICIC बोर्ड का होता है, क्योंकि मैं शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो माइंड इट कीजिएगा। क्वेश्चन है संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न दृष्टिकोण को लिखें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी एंड राइट इट्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। संरचनात्मक क्रियात्मक आप बोलिएगा ये सब क्या है, तो ये सब नया दृष्टिकोण है, आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है संघर्ष तथा अलगाववाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। संघर्ष मतलब एक तरह से टकराव की स्थिति, ठीक है, झगड़ा वाला, विवाद विवाद वाला, और इसके वाद विवाद में अलगाव का जो सिद्धांत है वो जान लेना है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स का सामाजिक व्यवस्था का आलोचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें। अब देखिए मार्क्स कौन है जी, ये
तो मार्क्स वो नाक में लगाने वाला मार्क्स नहीं है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। विश्व के सभी मजदूर एक हो, इसका नारा दिया था कार्ल मार्क्स। उसी मार्क्स के बारे में बताना है कि मार्क्सवादी जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को बताना है, ठीक है। 8 नंबर है हमारा सामयिकी सिद्धांत उत्तर आधुनिकतावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। यार यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। तो बताना है कि जो हमारा समसामयिकी मतलब वर्तमान समय, ठीक है, समसामयिक सिद्धांत और उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि जब आधुनिकतावाद का अंत होने लगा, ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय समाज की अवधारणा तथा इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे समाज ना होकर समूह भी हो सकता है, ठीक है। भारत में समूह की अवधारणा के बारे में बताइए और इसकी विशेषता, समाज या समूह, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो आप लोग जोड़ तोड़ के लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सबसे बड़ा मंत्र यही है, और क्या बोलेंगे। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और प्रकारों को बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। ये हो गए हैं। अब देख लेते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2022-26 सेशन में पूछा गया पेपर था, इसमें आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। तो 1 मार्क्स वाले इसका आपको एक शब्द में या एक वाक्य में छोटा छोटा परिभाषा लिखना है। जैसे समाजशास्त्र के पिता कौन है, सबसे पहली चीज़ तो यही है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई कौन है फादर सोशियोलॉजी का, और आप नहीं जानते हैं तो फिर मुंह लटका के नीचे ताकिएगा ना, इससे अच्छा कि पढ़ लीजिए। समाजशास्त्र के पिता हैं आगस्ट काम्टे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यह जानकारी है आपके लिए, किताबी ज्ञान तो अलग है, ठीक है। समाजशास्त्र के पिता आगस्ट काम्टे, पहला का आंसर। नेक्स्ट है हमारा मातृसत्तात्मक परिवार क्या है। देखिए परिवार 2 प्रकार का होता है, एक मातृसत्तात्मक, एक पितृसत्तात्मक, ठीक है। तो देखिए पितृसत्तात्मक में क्या होता है कि पिता के घर के सारे रीति रिवाज नियम कानून होते हैं, जैसा कि मैक्सिमम भारत में होता है पितृसत्तात्मक, ठीक है। विवाह के बाद देखिएगा महिलाएं अपने पति के घर जाती हैं तो पिता के रीति रिवाज सभी बंधनों को अपना लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक जस्ट इसका उल्टा है, पति उसके वाइफ के घर जाकर के सभी परिवारों को अपनाना, रीति रिवाजों को अपनाना। बहुत से राज्यों में होता है, भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जैसे मेघालय वगैरह में 1-2 राज्यों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति का वर्ष बताना है। तो 1700 कितना था आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 1700 मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली डेट, 1728 छोड़ी जो भी है, 1700 के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बंद सामाजिक स्तरीकरण क्या है। क्लॉज एकदम जिसमें बहुत सारा पाबंदी लगा होता है। नाम सुनने से यह हो रहा है कि ऐसा समाज जिसमें बहुत सारे पाबंदियों से जकड़ा हुआ होता है, ठीक है, रूढ़िवादी धारणाओं से जुकड़ा हुआ होता है, इन सबको बताना है। वर्ग क्लास के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्लास आपका 8 क्लास 9 क्लास नहीं है, ठीक है, क्लास जाति वाला क्लास, समूह। अब देख लेते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें हमारे हैं पहला समाजशास्त्र की प्रकृति एवं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, ठीक है। परिवार की विशेषताएं और सामाजिक मूल्य, वही क्वेश्चन सब हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारे 15 मार्क्स वाले या फिर 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस टाइप से आएंगे, ठीक है। पहला है समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, और समाजशास्त्र क्या मानव शास्त्र के साथ संबंध क्या है। ये तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि आपको जो है रिलेशन नहीं पढ़ना है समाजशास्त्र के साथ, अन्य विषयों के साथ संबंध, इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक समूह की परिभाषा दें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। परिवार की परिभाषा दें, इसके प्रमुख प्रकारों को बताइए। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, जनरल जानकारी के लिए हर कोई जानता है कि संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, आजकल तो चलता है। मुझे तो जॉइंट फैमिली ही पसंद है यार, जिसमें सब कोई रहता है साथ में, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या बताएं,
उतना आदमी नहीं, बस आप, आपके जो है पार्टनर और फिर आपके बाल बच्चे होते हैं, ठीक है। जबकि जॉइंट फैमिली में आपके सब होता है, दादा दादी, आप, चाचा चाची, ठीक है। एक भरा पूरा परिवार होता है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, जाति की परिभाषा दें और इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, ठीक है। सब छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त एकदम है। फिर हमारा 8 नंबर कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। समाज में जो परिवर्तन होता है इन सब के बारे में बताना है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए कोई भी जो रीति रिवाज है ना, एक समय के बाद बदलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सार है यार। 9 नंबर है भारत की जाति व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तन की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा दें और समाज के लिए सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। आप बोलिएगा इतना क्वेश्चन, हाँ भाई इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा। 6 घंटा टाइम निकालिए, इन सभी क्वेश्चन को आपको गूगल से आंसर देखना है। अपने शब्दों में, ज़्यादा नहीं, एक खड़ा पन्ना में एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मुश्किल से आपके पास कितना क्वेश्चन है, 15 गो, ठीक है। 15 गो में आप लोग एक खड़ा पन्ना का एक साइड में एक क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक खड़ा पन्ना में 2 क्वेश्चन का आंसर, तो 6 से 7 पन्ना में आपके जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, छोटा सा नोट्स बन जाएगा एक दिन में, ठीक है। इतना मेहनत अगर कीजिएगा घर में तो आप लोग इजीली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा मेरी तरह। वैसे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता था क्योंकि मैंने शुरू से ही, मतलब 12th क्लास में ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया था। बाद में मुझे काम के साथ पढ़ाई करना पड़ा, अपना ग्रेजुएशन पूरा का पूरा, पीजी, ठीक है। पीजी मेरा फाइनल नहीं हुआ है, लास्ट ईयर है। देखिए एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, MIL हिंदी या फिर AIC हिंदी, नाम चेंज हो गया है, AIC हिंदी अब, उन सभी का क्वेश्चन पेपर, हेल्थ वेलनेस, डिजिटल एजुकेशन, सब का मैं दे दूंगा। जितना है सब ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, उन सभी को देखिए, टाइम मिलता है जब भी। रील्स वगैरह मत देखा कीजिए, बहुत बर्बाद है। Dream11 ये सब, PUBG, फ्री फायर, ये सब लाइफ बर्बाद कर देगा यार, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कुछ बोलना है लेकिन आज नहीं बोल पाऊँगा, अभी काम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जिनको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिए पढ़िए, आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। हम बस गाइड करेंगे,